समस्तीपुर की लड़की को रॉन्ग नंबर पर ओडिशा के लड़के से हुआ प्यार, बात इजहारे मोहब्बत तक पहुंची और फिर हो गया निकाह। मामला जब कोर्ट मैरिज में गया तो दूल्हा कोर्ट परिसर से हुआ फरार। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज और इस वक्त की हैरत अंगेज खबर हम बिहार के समस्तीपुर जिले से लेकर आए हैं, जहां कोर्ट परिसर से एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। दूल्हा के फरार होने के बाद नई नवेली दुल्हन जो शादी के जोड़े में कोर्ट पहुंची थी, गश खाकर कोर्ट परिसर में ही गिर गई, जहां परिजन उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी चिकित्सा की जा रही है। आप के साथ बने रहें, हम आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं कि आखिर समस्तीपुर की एक लड़की को ओडिशा में काम करने वाले एक लड़के से कैसे प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा वाकया कैसे हुआ। समस्तीपुर की सलमा परवीन को ओडिशा के जसीम उर्फ बाबू साहब से रॉन्ग नंबर के जरिए संपर्क हुआ था और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों में बातचीत होने लगी, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और दोनों ने शादी करने की बात फोन पर ही स्वीकार कर ली। लड़का बाकायदा कुछ लोगों के साथ रिश्तेदार बनाकर लड़की के घर आया और दोनों का निकाह हुआ। शुक्रवार की रात यानी कि जुम्मे की रात दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट मैरिज की बात कही। तय यह हुआ कि शनिवार की सुबह कोर्ट चलकर वहां हम लोग मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शादी कर लेंगे। उसके बाद दुल्हन को लेकर लड़का अपने घर जाएगा। लड़की अगले दिन कोर्ट में पहुंची, अपने परिजनों के साथ कोर्ट परिसर में बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दूल्हे राजा तो उस समय नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद जब दूल्हा नहीं आया तो लड़की गश खाकर कोर्ट में ही जमीन पर गिर पड़ी। उसे बेहोशी की हालत में समस्तीपुर के एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी चिकित्सा की जा रही है। यह पूरा वाकया समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरैरा गांव का है। इसी गांव की सलमा परवीन को ओडिशा में सोफे का काम करने वाले जसीम उर्फ बाबू साहेब से मोबाइल पर रॉन्ग नंबर के जरिए प्यार हुआ था। सलमा के बुलावे पर जसीम एक सप्ताह पहले समस्तीपुर आया था। इस दौरान सलमा की जसीम उर्फ बाबू साहेब से 3 बार मुलाकातें भी हुई थी। जसीम ने सलमा के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे सलमा के घर वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उन दोनों की शुक्रवार की रात शादी कराई गई थी। जो लोग शादी के लिए जसीम उर्फ बाबू साहेब के साथ सलमा के गांव पहुंचे थे, उन लोगों को जसीम ने अपना रिश्तेदार बताया था। जसीम का कहना था कि उसके बाबा यानी कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। बाकी हमारे मेहमान मेरे साथ आए हैं। उसके बाद शादी की रस्में अदा की गई और शादी हो गई। बताया गया है कि दोनों का निकाह हुआ। उसके बाद शादी को यानी कि निकाह को और मजबूत करने के लिए लड़की पक्ष ने कोर्ट मैरिज का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़का पक्ष ने स्वीकार कर लिया और लड़की अपने परिजनों के साथ शनिवार को समस्तीपुर कोर्ट गई थी। लेकिन इन वक्त पर 10-15 लोग मौके पर पहुंचे और जसीम को वहां से लेकर यानी कोर्ट परिसर से लेकर फरार हो गए। लड़के ने दहेज में 2 लाख और रुपए की मांग की थी, जैसा कि लड़की पक्ष का कहना है, जिसे लेकर वह फरार हो गया। यानी कि लड़की पक्ष ने लड़का पक्ष को 2 लाख रुपया बतौर दहेज दे दिया था। बताया जा रहा है
कि शादी के पूर्व जसीम ने सलमा के घर वालों से 2 लाख रुपए की राशि ले ली थी, उसके बाद ही वह कोर्ट पहुंचा था। अब मामला पुलिसिया जांच का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि जसीम उर्फ बाबू साहेब मूल रूप से समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने लड़की वालों के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं अपने दुल्हे राजा के इंतजार में सलमा की आंखें अब सूज गई है। सलमा का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। रॉन्ग नंबर पर बात करना और प्रेम के जाल में फंसना सलमा पर अब भारी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि समस्तीपुर की पुलिस और यहाँ का पुलिस प्रशासन सलमा को न्याय दिला पाता है। फरार प्रेमी या यूं कहिए कि नई नवेली दुल्हन के पति को पुलिस पकड़ पाती है, दुल्हन को न्याय मिलता है या नहीं, खैर यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह पूरा मामला स्पष्ट तौर पर इस बात का संकेत दे रहा है कि रॉन्ग नंबर के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप बने रहें एचएम न्यूज़ के साथ। हम आपको यूं ही देश दुनिया की छोटे बड़ों खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, हमारे खबरों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।